पूछ करके मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, खून खुनामक, ये तो सर्वथा हर तरह से क्वेश्चन करेंगे। आप रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक, मुंबई से हरियाणा, पंजाब तक सभी जगह पर बिहारी प्रवासी मजदूर के साथ में अत्याचार किया जाता है। सभी जगह पर प्रवासी मजदूर के साथ मारपीट किया जाता है। अभी हाल ही में एक मामला मिल से आया है जहां प्रवासी मजदूर के साथ में मारपीट किया गया था, ट्रेन में धक्का धुक्की किया गया था और उस पर प्रवासी मजदूर पर यह आरोप लगाया जाता है कि बिहार से आकर के यहाँ जो तमिल के रहने वाले लोग हैं उनका जो रोजी रोटी है वो मारते हुए नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रभारी अखिलेश नारायण ठाकुर जी, इनसे बातचीत करते। ये बताइए सर कि हर जगह पर बिहारी प्रवासी मजदूर के साथ में अत्याचार किया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन सरकार इनका आलोचना तक नहीं करते हुए नजर आता है। आखिर क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण एक तो इस बात का तकलीफ है कि मैंने भी इस न्यूज़ को देखा, वायरल वीडियो को भी देखा, और ऐसा घटना कभी कभी मुंबई, कभी कहीं से, और आज तमिलनाडु के उस ट्रेन से मिला है। होता क्या है कि सरकार अगर कुछ नहीं बोलता है तो इसका कारण है सरकार यहाँ पर लोगों को व्यवसाय या नौकरी देने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं पैदा कर रहा है कि बिहार के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो बिहार में काम करें। उन सरकार अपने में मस्त है, वो भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, उनका सारा काम इसी में चला जा रहा है। और वो चूंकि यहाँ पर कोई व्यवसाय पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई व्यापार ऐसा नहीं कर रहा है जहाँ पर मजदूरों को नौकरी दे पाएं, तो जो खुद ही नहीं कर पाएंगे उस पर बोलेंगे क्या? इसलिए सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। ये जो प्रवासी मजदूर है क्या वो अलग स्टेट में मजदूरी के लिए जाता है? वो देखा जाता है, अपराधी के नजर से देखा जाता है, नहीं लगता? नहीं, अपराधी तो नहीं है, चूंकि आदमी अपना पेट चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए जहां उसको रोजगार मिलेगा वहां जाएगा। अगर हम लोग जिस गांव से हैं, हम लोग जिस स्टेट से हैं या ब्लॉक में, अगर हमें यहाँ पे रोजगार मुहैया कराया जाए तो कोई नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाऊं। तो चूंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पर सरकार रोजगार पैदा कर ही नहीं रहा है, तो रोजगार जब पैदा नहीं करेगा तो कोई कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग जाएंगे काम करने के लिए। अब जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग, इस तरह की व्यवस्था है, वहाँ रोजगार का मौका है, वहाँ के लोग सोचते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो रोजगार का जगह है, उसमें अतिक्रमण करने आए हैं, यहाँ पर वो काम करते हैं, हमको नौकरी नहीं मिल पाता है। ये तो आम लोगों की धारणा है, चूंकि वो गलत कर रहे हैं। वो जो भी अगर हिंदी भाषी से ये पूछ करके कि तुम हिंदी भाषी हो या तमिल हो, हिंदी भाषी हो या मराठियन हो, हिंदी भाषी हो या फलाना हो, ये पूछ करके मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, खून खुनामक, ये तो सर्वथा हर तरह से गलत है। तो है, इसका विरोध होना चाहिए। देश हम सबका है, हम कहीं भी जाकर के स्वतंत्र है काम करने के लिए। लेकिन जो मजदूर वर्ग जो जनरल बोगी में बैठ करके, एकदम भीड़ के डब्बा में बैठ करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाते हैं, आते हैं, वहां जो मारपीट होता है, इसमें पूरी तरह से दोषी सरकार है। सरकार रोजगार मुहैया कराए। सरकार अगर रोजगार मुहैया करवाता है तो कोई भी अपने देश को, अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने पंचायत को छोड़ के नहीं जाना चाहता है और नहीं जाएगा, यहीं पर रोजगार करेगा। हाँ, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उस समय में लालू प्रसाद यादव भी मुंबई गए थे। उस समय से लेकर अब तक यानी हमेशा प्रवासी मजदूर के साथ में मारपीट किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। तो क्या इसके ऊपर भी किसी तरह कोई कानून बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं, अगर इस तरह का कानून हो तो अच्छा है। हालांकि कानून का तो पूरे देश में धज्जी ही उड़ाया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो। सरकार कानून बनता है और कानून को तोड़ने वाला भी सरकारी होता है। अगर उस पर एक्शन ही गवर्नमेंट नहीं ले, उस कानून को लेकर के कोई काम ही नहीं करे, तो कानून तो धरा का धरा रह जाएगा। पहला तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम इंसान हैं, जैसी मेरी जरूरत वैसी सबकी जरूरत, जैसा मेरा परिवार वैसा सबका परिवार था। इसको लेना नहीं चाहिए। लोग जाते हैं काम करने के लिए, अब गवर्नमेंट जॉब हो जाता है। बिहार के लड़के ज्यादा तैयारी करते हैं, आईपीएस यूपीएससी का व्यवस्था, ज्यादा रिजल्ट निकालने वाले बिहारी लोग हैं, तो बिहार के लोग हैं, तो ये सम्मान की बात है। तो जगह जहां पे मिलता है गवर्नमेंट जॉब, तो बड़े बड़े जॉब में जहां भी जाता है वहां पर जॉब करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन फिर वही आता है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग खेती, यहाँ पर खेती कितना करेगा? आज बच्चे जो है कहीं किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, लोगों को परिवार बढ़ा हुआ है, लोग परिवार संभालने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। किसी को मुंबई में जगह मिलता है, किसी को दिल्ली में जगह मिलता है। कोई ऐसा तो जगह नहीं है जहां पे बिहार के लोग हैं नहीं। ऐसा
कोई स्टेट नहीं है जहां पे बिहार के लोग हैं नहीं। सब स्टेट में बिहार के मजदूर ही सारा काम करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ ये त्रासदी गुजरती है। इसका कारण इसको गवर्नमेंट को इस पर आवाज उठाना चाहिए। जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो सरकार में है, उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए, उस गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। और फिर लास्टली यही बात, उनको अपने राज्य में रोजगार मुहैया करना चाहिए, रोजगार मुहैया कराना चाहिए, ताकि लोगों को दूर दराज 1500-2000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं लोग, अकेला रहते, 4 आदमी उसको घेर लेते, 5 आदमी वहां पर, वो हिंदी भाषी है, वहां पर दूसरी भाषा जानते नहीं है, उनके साथ अभद्रता किया जाता है, उनको कोई सहयोग करने वाला होता नहीं है, और ऐसी घटना घट जाती है। बिहार में यह भी बताया गया था जो कोरोना महामारी के बाद में जो सबसे बड़ा चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें एक जुमला इस्तेमाल किया गया था कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो रोजगार दिखाई देता है? क्या दिखाई देगा? अगर दिखाई देता तो ये घटना ही नहीं होता। सरकार तो जब कोई भी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जो आप चुनाव लड़ने आते, चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, घोषणा करने के बाद वो खुद ही भूल जाते हैं उसको। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार था नीतीश कुमार का, उन्होंने तोड़ दिया उस सरकार को, फिर आ गए राजद के साथ। तो जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी है। उनके समय में भी लाठीचार्ज होता था। यहाँ तो बिहार की बात, बाहर की बात करते हैं, बिहार में टीचर लोग देखते हैं बैठे रहते हैं, रोजगार के लिए रहते हैं, लाठी डंडा उस पर चलाया जाता है। तो गवर्नमेंट जब खुद ही दमन करने वाला है, गवर्नमेंट जब खुद ही किसी के ऊपर लाठीचार्ज करवाने वाला है, तो उससे ये उम्मीद रखना कि प्रवासी मजदूर का वो सहयोग करेंगे, ये सर्वदा गलत है। इस सब को दूर करने के लिए एक नई पार्टी, एक नई व्यवस्था, एक नया सरकार बिहार में बनाना पड़ेगा, जो रोजगार मुहैया कराएगा और प्रवासी मजदूर के ऊपर भी ध्यान देगा। दूसरा कोई तरीका हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। कि सर आने वाले समय में जिस तरीके से हर स्टेट में हर जगह पर बिहारी प्रवासी मजदूर के साथ मारपीट किया जाता है, बदतमीजी किया जाता है, बदसलूकी किया जाता है, क्या वो प्रवासी मजदूर जैसे मुंबई को छोड़ दे, दिल्ली को छोड़ दे, हरियाणा को छोड़ दे, तो क्या वो जो स्थिति है अभी उस देश का, जो गरीब तक के इंसान यहाँ से जाते हैं, हर वो काम करते हैं जो वहाँ के लोग नहीं कर पाते, तो उन लोगों को मुशक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है कि नहीं? देखिए क्या है, बिहारी कहने में बहुत आसान है, लेकिन इस बिहार में भी चाहे वो तमिल हो, पंजाबी हो, मराठी हो या अदर स्टेट से लोग आकर के काम करते हैं, लेकिन उनका काम करने का, दिहाड़ी मजदूरी का तो काम करते नहीं है, प्रवासी बन के आते नहीं है उनके साथ। और जो यहाँ पर है उनको भी सम्मान ही मिलता है। बिहारी का दिल बड़ा है, वो सबका सम्मान करता है और सोचता है कि सारी दुनिया में, हमें सारे इंडिया में इसी तरह की व्यवस्था हो। लेकिन क्या है कि ये प्रॉब्लम जो है सो सिर्फ, मैं फिर से बोला हूं, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ जब तक रोजगार मुहैया नहीं कराया जाएगा, जब तक रोजगार की अच्छी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक ये समस्या आता रहेगा। और सरकार इस पे खामोश इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार जब तक इस पे जैसे ही बोलेगा उसके सर पे वो क्वेश्चन आ जाएगा, और जब तक सरकार इसको आगे बढ़ करके मुद्दा नहीं उठाएगा तब तक ये समस्या भी दूर नहीं।